हेलो स्टूडेंट, सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत का पार्ट 10 पार्ट 9 में आप लोगों ने घात समुच्चय की परिभाषा सीखी थी। पावर सेट उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। पहले आप जैसे हमसे कहा जाए a इक्वल टू 1,2, a इक्वल टू 1,2, इसका मतलब ये है कि इसके उप समुच्चय क्या होंगे, फाइव a के उप समुच्चय माने सबसेट 1 होंगे, 2 होंगे, 1 2 होगा और 1 नहीं लिखा हमने, 5 1 2 1 2। यदि किसी समुच्चय A में 2 अवयव हैं तो उप समुच्चयों की संख्या 2 पर घात 2 माने 4 होगी। यदि किसी समुच्चय में 2 अवयव हैं तो उप समुच्चयों की संख्या 2 पर घात 2 माने 4 होगी। ये उप समुच्चय कहलाते हैं। और उप समुच्चयों आप इनमें भी आप ये उप समुच्चय है 1 2 1 2। उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। आप इन उप समुच्चयों को भी कर्ली ब्रैकेट में रख दें, मंझले कोष्ठक में रख दें, तो इन्हें आप कहते हैं पावर सेट या घात समुच्चय। ये हमने कल आपको घात समुच्चय सिखाया था। और हमने लास्ट में एक आपको जाते जाते एक बात बताई थी, आप सब शायद नहीं समझ रहे थे। जैसे हम आपको फिर से उसे बताएं, देखना इसको देख के आप क्या कहेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए। बताइए कि 1 घर ए में रहता है, बिलोंग्स टू ए। 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। बताइए क्या समुच्चय ए में 1 रहता है? रहता है। 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए। यस, 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए। 1 बिलोंग्स टू ए। सही है, 2 भी बिलोंग्स टू ए है। इसी प्रकार यदि आप इस सेट की बात करें, इस सेट की बात करें, फाइव बिलोंग्स टू पी ए, कर्ली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू पी ए, कर्ली ब्रैकेट 2 बिलोंग्स टू पी ए, कर्ली ब्रैकेट 1,2 बिलोंग्स टू पी ए। आप इसको देखते रहना, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 समुच्चय ए का अवयव है? 1 समुच्चय ए का अवयव है। 2 समुच्चय ए का अवयव है। इसका मतलब है 1 समुच्चय ए का अवयव है, 2 समुच्चय ए का अवयव है। ये सबसेट है, ये ए के सबसेट है। यहां देखिए 5 इज द सबसेट ऑफ ए। देखिए 5 जिस समुच्चय ए के सबसेट लिखे हैं, जिस समुच्चय ए के सबसेट लिखे हैं, देखिए कर्ली ब्रैकेट 1 इज द सबसेट ऑफ ए, कर्ली ब्रैकेट 2 is the subset of A, curly bracket 1,2 subset of A। देखिए 1 belongs to A, 1 घर A में रहता है, 2 belongs to A, 2 भी घर A में रहता है। 5 is the subset of A, 5 A का उप समुच्चय है। कर्ली ब्रैकेट 1 is the subset of A, कर्ली ब्रैकेट समुच्चय A का अवयव है, कर्ली ब्रैकेट 2 समुच्चय A का अवयव है, कर्ली ब्रैकेट 1 2 समुच्चय ए का अवयव है। समझ में आया? सबसेट है। अब आप समझ गए होंगे कि ये 5 सबसेट है ए का, कर्ली ब्रैकेट 1 भी सबसेट है ए का, कर्ली ब्रैकेट 2 भी सबसेट है ए का, कर्ली ब्रैकेट 1,2 भी सबसेट है ए का। अब आप लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू पी ए। देखिए 5 समुच्चय पी ए का अवयव है। कर्ली ब्रैकेट 1 है ना,
कर्ली ब्रैकेट 1 पी ए का अवयव है, कर्ली ब्रैकेट 2 पी ए का अवयव है। इसका मतलब ये कहलाता है जो ए के सबसेट होते हैं, जो ए के सबसेट होते हैं वो पी ए के अवयव होते हैं। जो ए के, देखिए ए के सबसेट लिखे हैं तो ये पी ए के अवयव हैं, बिलोंग्स टू। देखिए कर्ली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू पी ए, कर्ली ब्रैकेट 2 बिलोंग्स टू पी ए, कर्ली ब्रैकेट 1, 2 बिलोंग्स टू पी ए। जो ए के, ऐसा थोड़ा सा ध्यान लगाना है। आपको हमने बहुत सारी डेफिनेशन सिखाई थी। उन्हीं पे आज हम आपको क्वेश्चन है। देखिए हमें एक सेट दिया ए इक्वल टू 1 2 कर्ली ब्रैकेट 3 4, 5। आप इनके बारे में हम पहले क्वेश्चन करने के पहले एक सेट दिया। इस सेट में 4 अवयव हैं, 1 2 3 4। इस सेट में 4 अवयव हैं। अब बताइए, अगर हमसे कोई पूछे इस सेट में 4 अवयव हैं, हमसे कोई पूछे कि 1 बिलोंग्स टू ए, सही है, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, सही है, कर्ली ब्रैकेट 3, 4 बिलोंग्स टू ए, सही है, 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी सही है। घर ए में कौन कौन रहता? घर ए में 1 रहता, 2 रहता, कर्ली ब्रैकेट 3 4 रहता, 5 रहता। आप कह सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, कर्ली ब्रैकेट 3, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। ये सत्य है। अब बताइए, आप इसके उपसमुच्चय लिखिए। ए के सबसेट क्या होंगे? देखिए हम यहां बीच में लिखें दे रहे हैं ए के सबसेट। ए का 5 इज द सबसेट ऑफ ए, 5 भी सबसेट होगा ए का। कर्ली ब्रैकेट 1 भी सबसेट होगा ए का। कर्ली ब्रैकेट 2 भी सबसेट होगा ए का। कर्ली ब्रैकेट 3, 4 भी सबसेट होगा ए का। देखिए 5 1 कर्ली ब्रैकेट 1, कर्ली ब्रैकेट 2, कर्ली ब्रैकेट 3 4, कर्ली ब्रैकेट 5, कर्ली ब्रैकेट 5 भी सबसेट होगा ए का। ये ए के सबसेट है, ए के सबसेट। देखिए जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, आपका क्वेश्चन ये है कि ए इक्वल टू आपको ये दिया और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट, जी हमने आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं, कौन से गलत हैं, एंड भाई और क्यों हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो निम्न में से, क्वेश्चन है निम्न में कौन से कथन गलत हैं और क्यों। आपको एक सेट दिया ए, आपको एक सेट ए दिया, उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, और उसने बहुत सारे आपको स्टेटमेंट दिए। फर्स्ट ये दिया, सेकंड स्टेटमेंट ये दिया, थर्ड स्टेटमेंट ये दिया, फोर्थ स्टेटमेंट ये दिया, फिफ्थ स्टेटमेंट, 6 7 8 9 10 11 स्टेटमेंट आपको दिए हैं। और उसने ये पूछा कौन से इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं, कौन से इनकरेक्ट है। हमें अभी क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमने क्वेश्चन पे एक निगाह डाल ली, उसमें वो कह रहा है कि सबसेट है ए और बिलोंग्स टू ए, सबसेट ए बिलोंग्स टू ए, सबसेट ए और बिलोंग्स टू ए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले आपको हम समझा तो दें, हमने ये ए के, आप ये ए के अवयव हैं। बताइए घर ए में कौन कौन रहता? 1 रहता, 2 रहता, कर्ली ब्रैकेट 3 4 रहता, कर्ली ब्रैकेट 5 रहता। तो आप कह सकते 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए,
कर्ली ब्रैकेट 3,4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। देखिए 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, ये करेक्ट है। 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, करेक्ट है। कर्ली ब्रैकेट 3,4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, करेक्ट है कि नहीं? अभी आ जाएंगे, पहले आप समझ तो लें क्वेश्चन, अपने आप आंसर दे देंगे। देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, सही है। 2 बिलोंग्स टू ए, सही है। कर्ली ब्रैकेट 3,4 बिलोंग्स टू ए, सही है। हैं? उसने कहा 5 बिलोंग्स टू ए, गलत है। बताइए कहाँ है इसमें 5, कहाँ है इसमें? समझ में आया ना? हाँ, अब देखिए हम इसके सबसेट लिख रहे हैं, ए के हम सबसेट लिख रहे हैं। बताइए ए के सबसेट क्या होंगे? 5 तो कंपलसरी होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, सब में कर्ली ब्रैकेट लगाते जाइए। अब 2 वाले लिखिए, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 5, ये सब सेट हैं। अब 2 से शुरू करिए, 2, कर्ली ब्रैकेट 3, 4, 2, 5, ये सब सेट है। 2, 5, कर्ली ब्रैकेट 3, 4, 5। यदि आपने इनकी सबसेट निकालना सीख लिए, जो कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, पता है ना, इस समुच्चय में 4 अवयव है, 1, 2, 3, 4। तो पता है सबसेट की नंबर 2⁴ होगी, ये तो आपको पता है ना। यदि किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं तो उप समुच्चयों की संख्या 2⁴ माने 16 होगी, ये तो पता है ना। सबसेट्स के नंबर 2⁴ होंगे यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या 4 है। अब क्या करेंगे? 5, 1 जी हो गया, अपना हो गया। अब हम 3, 3 वाले लेंगे। अब 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 5, ये सब सेट चल रहा है एक ही। पहले हमने सिंगल सिंगल लिए, अब हम डबल डबल ले चुके, अब हम ट्रिपल ट्रिपल ले रहे हैं। ये ले लिया, ये ले लिया। अब 1, 2 के साथ हो गया। अब 1 कर्ली ब्रैकेट 3, 4, 5, ठीक है। अब 2 से शुरू करिए, 2 कर्ली ब्रैकेट 3, 4, 5। देखिए 15 हो गए होंगे, ये गिन के दिखाएं आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक सेम समुच्चय उतार दीजिए। देखिए 16, 1, 2 कर्ली ब्रैकेट 3, 4 और 5। लो ये है सबसेट। इस समुच्चय हमने बोला ना कि आपको अगर आपने ये क्वेश्चन का देख लिया तो आपको सब कुछ आने लगेगा। बताइए इस समुच्चय के कितने उप समुच्चय होंगे? आपने कहा कि इसमें 4 अवयव हैं तो 2⁴ सबसेट माने उप समुच्चय होंगे। तो फिर 2⁴ कौन से होंगे? देखिए पहले हमने लिखा 5 कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट 3, 4 कर्ली ब्रैकेट 5 कर्ली ब्रैकेट 1, 2 कर्ली ब्रैकेट 2, कर्ली ब्रैकेट 1, 2 कर्ली ब्रैकेट 1, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट 1, 5 कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट 2, 5। अब हम अब इससे कर्ली ब्रैकेट 3, 4, 5 ये है। अब हो गया। अब 3, 3 वाले लीजिए, कर्ली ब्रैकेट 1, 2 ये कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 5 और कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 4, 5 ये है। इसके बाद से हम समुच्चय हमने उतार दिए 4 वाला। पहले हमने सिंगल सिंगल लिए थे इनके, ये सिंगल सिंगल, फिर हमने डबल डबल लेना शुरू कर दिए। एक अवयव ये, 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 एक अवयव ये। अब फिर हमने डबल इसका ट्रिपल ट्रिपल लिए। देखिए 1, 2, 3
3 4 1 2 5 1 3 4 5 2 3 4 5 और फिर 4 वाला ले लिया। ऐसे 16 सबसेट बन गए इस समुच्चय। उसने पूछा नहीं है, ये तो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं आपको। जब हम इतना बता देंगे ना आपको, तो फिर हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि करेक्ट कौन है और इनकरेक्ट कौन है। बताइए, अगर हमसे ये और पूछ लिया जाए कि इस समुच्चय की पावर सेट क्या होगी, तो कुछ नहीं करेंगे। ये सबसेट लिख लिया आपने, ये सबसेट लिख लिए, ये इनमें आप मंझला कोष्टक लगा देंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, तो पावर पीए आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पीए के उसने नहीं दिए हैं। चलिए, अब क्वेश्चन है, आपको एक सेट दिया गया था और कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। कौन सा कथन गलत है और क्यों, बताइए। क्या कर्ली ब्रैकेट 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए? देखिए, आप तो सबसे पूरा देख लीजिए, कहीं भी आपको जो भी पता है ना, जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दें, ए इक्वल टू 1 2 1 बिलोंग्स टू ए। यदि कोई घर ए में रहता है 1, तो कभी भी 1 सबसेट नहीं हो सकता है ए का। हाँ, कर्ली ब्रैकेट 1 सबसेट होगा ए का। अब कारण देना है कि नहीं देना है, भाई लिखा उसने, क्यों? तो आप ये बोल सकते हैं कि चूंकि 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 3 4 कर्ली ब्रैकेट 3 4 तो अवयव है ये सबसेट, इसलिए ये सबसेट नहीं हो सकता है। जैसे 1 अवयव है, 1 अवयव है ए का, तो इसका 1 कभी भी ए का सबसेट नहीं होगा। हाँ, कर्ली ब्रैकेट 1 सबसेट होगा। 1 सबसेट नहीं हो सकता है ए का। यदि 1 अवयव है ए का, जो समुच्चय ए का अवयव है, जो समुच्चय ए का अवयव है, वो सबसेट कभी नहीं होगा। हाँ, उस अवयव में यदि हम कर्ली ब्रैकेट लगा दें, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, सही है ये वाली बात, लेकिन 1 सबसेट नहीं हो सकता। हाँ, 1 सबसेट नहीं होगा ए का। कर्ली ब्रैकेट 1, अगर हम उस 1 में कर्ली ब्रैकेट लगा दें तो ये सबसेट हो जाएगा ए का। ये इसका कारण है कि चूंकि कर्ली ब्रैकेट 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, सो कर्ली ब्रैकेट 3 4 नॉट सबसेट ए, ये आप लिख देंगे, ठीक है। इसलिए ये इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। नहीं समझ में आया? कर्ली ब्रैकेट यहाँ देखिए, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, सही है। 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, सही है। कर्ली ब्रैकेट 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, सही है, ये तो करेक्ट है। कर्ली ब्रैकेट 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए। चूंकि कर्ली ब्रैकेट 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो कर्ली ब्रैकेट 3 4 सबसेट नहीं हो सकता ए का। जो अवयव होता है, जैसे 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो 1 सबसेट नहीं होगा ए का। 1 कर्ली ब्रैकेट 1 सबसेट होगा ए का। आई समझ में कि नहीं? आप तो ये देख लीजिए ना, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, देखिए 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, लेकिन कर्ली ब्रैकेट 1 ये सबसेट, देखिए ये ए के सबसेट लिखे हैं। कर्ली ब्रैकेट 1 सबसेट है ए का, कर्ली ब्रैकेट 2 सबसेट है ए का, कर्ली ब्रैकेट 3 4 सबसेट है ए का, कर्ली ब्रैकेट 5 सबसेट है ए का, कर्ली ब्रैकेट 1 2 सबसेट है ए का। अब आप समझ गए होंगे। चलिए थर्ड स्टेटमेंट देखिए, कर्ली ब्रैकेट 3 4 इज द, सही है बिल्कुल। देखिए ये तो लिखा, ये सबसेट देखिए ना, सबसेट में कहीं लिखा हुआ ये देखिए, ये कौन लिखे हैं जी? ए के सबसेट लिखे ना, ये सब ए के सबसेट तो हैं ही। देखिए बताइए, कर्ली ब्रैकेट 3 4, कर्ली ब्रैकेट 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है, ये तो सही कथन है। उसने तो इनकरेक्ट पूछा था। 1 बिलोंग्स टू ए, यस 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी सत्य है, ठीक है, ये सबसेट है ए का, सही है। क्या 1 सबसेट है ए? नहीं, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए है, इसलिए 1 सबसेट ए नहीं हो सकता।
कर्ली ब्रैकेट वन सबसेट हो सकता है। वो कह रहा है कि वन सबसेट है ए का, नहीं, ए का सबसेट वन नहीं हो सकता। ए बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू ए, वन चूंकि ए का अवयव है इसलिए वन ए का सबसेट नहीं हो सकता। अब आइए, कर्ली ब्रैकेट 1 to 5 इज द सबसेट ऑफ ए, गलत है, चूंकि नहीं, कर्ली ब्रैकेट 1 to 5 देखिए ये है सबसेट, बिल्कुल सही है। कर्ली ब्रैकेट 1 to 5 है ना, इज द सबसेट ऑफ ए, ये भी सही है। ये तो लिखे हैं, देखिए ये तो लिखा कर्ली ब्रैकेट 1 to 5, कर्ली ब्रैकेट 1 to 5 इज द सबसेट ऑफ ए। अगर आप ऐसा लिख देते कि 1, 2, 5 एक कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते, जैसे ये, आप बताइए क्या कर्ली ब्रैकेट 1 to 5 अवयव है ए का? गलत है। कर्ली ब्रैकेट 1 अवयव है ए का, 2 अवयव है ए का, 5 अवयव है ए का, लेकिन कर्ली ब्रैकेट 1 to 5 इज द एलिमेंट, 1, 2, 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। आप अपने घर में रहते होंगे तो आपके मम्मी पापा, आप, ये आप मम्मी हो गए, ये पापा हो गए, ये आप हो गए, इज द एलिमेंट ऑफ ए। आपके घर में आपकी मम्मी रहते हैं, आपके पापा रहते हो, आप रहते, ऐसे कहेंगे कि नहीं? 1, 2, 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर हम ऐसा लगा दें तो ये एक हो गए, ये एक कोई हो गया, ये एक कोई अवयव हो गया। ये क्या, ये नहीं समझ में आ रही? तो 1 कर्ली ब्रैकेट 1 to 5, कर्ली ब्रैकेट 1 to 5 अगर ये हटा दिए जाएं तो ये तो अवयव है एक ही, लेकिन कर्ली ब्रैकेट 1 to 5 अवयव नहीं हो सकता ए का। ये कोई एक आदमी है, 1 to 5 मतलब एक कोई आदमी है। ये नहीं आई बात समझ में? अब अपन लोग जैसे एक कहते कि जैसे आपने कहा सीता राम, मान लो किसी घर में सीता रहती है और राम रहती है, तो आपके सीता कॉमा राम इज द एलिमेंट ऑफ ए। और मान लीजिए हम ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब ये सीताराम हो गया। सीताराम एक नाम होता है, ये आप तो जानते हैं ना, सीताराम एक नाम होता। ये सीता कॉमा राम, सीता और राम तो ए में रहते हैं, क्या सीताराम भी रहते? तो क्या आप सीताराम को एक बना देंगे क्या? नहीं समझ में आया आपको? इसी प्रकार आप 1, 2, 5 इज सबसेट ऑफ ए। देखिए ये सबसेट तो कर्ली ब्रैकेट 1 to 5 सबसेट है ए का, तो क्या कर्ली ब्रैकेट 1 to 5 अवयव होगा ए का? नहीं है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। 1 सबसेट है ए का, ये भी आपका गलत है। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, जो ए का अवयव होगा, जो ए का अवयव होगा वो ए का सबसेट नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार जो ए का सबसेट है तो वो ए का अवयव कैसे हो जाएगा? यही सब कारण है। उसने कहा ये 1, 2, 3 सबसेट है ए का, 1, 2, 3 नहीं, इस घर में 3 रहते ही नहीं है। ये तो सीताराम जैसे आए, नहीं तो आप उन्हें अलग अलग समझ लेंगे, 3 और 4 रहते हैं, वो तो सीताराम समझ गए ना, सीता अलग राम अलग और सीताराम अलग, ये तो आप समझ चुके ना। इसी प्रकार ये 1, 2, 3 सबसेट है, जब 1, 2, 3 अवयव ही नहीं है ना, 1 और 2 तो अवयव है, 3 अवयव है ही नहीं है। समुच्चय ए का 3 अवयव है ही नहीं, समुच्चय ए में 3 रहते ही नहीं है, तो कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 सबसेट नहीं हो सकता है ए का। बताइए 5 बिलोंग्स टू ए, क्या इस घर में 5 रहता है? आप देखिए 5 बिलोंग्स टू ए, ये आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा? आपके सामने है कि 5 बिलोंग्स टू ए। आप लोग पहले यहाँ देखिए 5 सबसेट तो है, देखिए ए का 5 सबसेट तो है ए का, ये सही है। और कर्ली ब्रैकेट 5 सबसेट है ए का, ये गलत है, क्योंकि 5 अवयव ही नहीं था, तो कर्ली ब्रैकेट 5 सबसेट कैसे होगा ए का? 5 क्या अवयव था?
जब अवयव होगा तब, जैसे मान लो वन अवयव है ए का, तो कर्ली ब्रैकेट 1 सबसेट होगा ए का। 2 अवयव है ए का, तो कर्ली ब्रैकेट 2 सबसेट होगा ए का। 5 अवयव है ए का, तो कर्ली ब्रैकेट। जब आप बोल रहे हैं कि 5 अवयव है ही नहीं है ए का, तो बताइए कर्ली ब्रैकेट। देख आप तो सबसेट सब लिखे हैं ना, पूरे सबसेट तो आप उतारे रखे हैं, ठीक है ना। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप सबसेट भी सीख गए होंगे। यदि किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं तो उप समुच्चयों की संख्या 2 पे घात 4 माइनस 16 होगी। देखिए ये हैं 4 अवयव, 1 2 3 4, इनके सबसेट। एक तो कंपलसरी 5 लिख दिया हमने, और एक स्वयं समुच्चय भी उप समुच्चय होता है, स्वयं समुच्चय भी लिख दिया। अब कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट 3 4 कर्ली ब्रैकेट 5। अब 2 2 वाले लिखिए, 1 2 1 3 4 1 5 2 2 3 4 2 5 3 4 5, ठीक है। अब 2 2 वाले आपने लिख दिए, अब 3 3 लिखिए, 1 2 3 4 1 2 5 2 3 4 5 3 3 वाले हो गए। और ये ऐसे इस टाइप से आपने पूरे सबसेट लिख दिए। अगर आप इनमें भी कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हो जाएगा पावर सेट। देखिए ये है आपका पावर सेट। पावर सेट अभी हमने आपको समझाया था, उप समुच्चयों का समुच्चय। किसी समुच्चय के आप उप समुच्चय लिख लीजिए, उप समुच्चयों का समुच्चय पावर सेट कहलाता है। हमने आपको ये पावर सेट हो गया था, इसे हटाइए। अभी बताइए, अगर हम आपसे पूछते कि समुच्चय ए के प्रॉपर सेट लिखिए, समुच्चय ए के उचित उप समुच्चय लिखिए, तो आपको पता है ना कि ए प्रॉपर सेट नहीं हो सकता ए का। ए स्वयं समुच्चय प्रॉपर सेट नहीं होता है। यदि आपको लिखना है कि ये समुच्चय ए है, इसके प्रॉपर सेट लिखिए। प्रॉपर सेट में तो आप इसे मिटा देंगे, इसे मिटा देंगे तो ये आपका प्रॉपर सेट आ जाए। ये प्रॉपर सेट, ये इसको मिटा दीजिए, ये लिखें। ये समुच्चय ए के प्रॉपर सेट लिखे हैं, देखिए 2 की पावर 4 माइनस 1। यदि किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं तो प्रॉपर उचित उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 4 माइनस 1 होती है। ये हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं। ये देखिए प्रॉपर सेट लिखे हैं। और बताइए अब क्या बचा? सब सेट हो गया, प्रॉपर सेट हो गया। इतना तो आप एक क्वेश्चन में हमने अधिक से अधिक आपको डेफिनेशन समझाने का प्रयास किया है। एक और आप ध्यान रखेंगे कि चलिए आप इतना पहले आप उतार लीजिए, फिर आगे देखें। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। उसने ये कहा है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट द करेक्ट फॉर्म। इनमें से कौन से करेक्ट हैं, और राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, उन्हें करेक्ट फॉर्म में भी लिखिए। क्या है क्वेश्चन? निम्न में कौन से कथन सत्य हैं तथा जो असत्य हैं उन्हें सही फॉर्म में लिखिए, सही रूप में लिखिए। कौन सा कथन सत्य है तथा कौन सा कथन सत्य है तथा असत्य है। कौन सा कथन सत्य है
जो असत्य हैं, जो असत्य हैं उन्हें सही रूप में लिखिए। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको कथन दिए हैं। उसने कहा कि कौन सा कथन सत्य है, जो असत्य हैं उन्हें आप उनकी सही रूप में लिखिए। जैसे पहला कथन है ए सबसेट है ए का। नहीं, आपको पता है ना कि ए बिलोंग्स टू ए, ए बी सी। देखिए आप, एक कोई समुच्चय है ए बी सी, बताइए उसका ए सबसेट हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये सत्य है। ए बिलोंग्स टू, और हमने आपको बताया था कि यदि ए बिलोंग्स टू ए बी सी तो ए सबसेट नहीं हो सकता। ए सबसेट, ये पहला कथन गलत है। ए सबसेट हो सकता है क्या ए बी सी का? नहीं। घर ए में, यहां देखिए एक समुच्चय, इस घर में कौन रहता है? ए रहता, बी रहता, सी रहता। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, बी बिलोंग्स टू ए बी सी, सी बिलोंग्स टू ए बी सी। और यदि किसी समुच्चय का ए अवयव है तो वो सबसेट नहीं हो सकता है। इस ए सबसेट नहीं हो सकता। उसने पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, तो ये तो इनकरेक्ट है। तो आप इसे ऐसा लिख दीजिए, या तो इसे ऐसा लिख दीजिए, या फिर इसको आप कर्ली ब्रैकेट लगा के लिख देना। कर्ली ब्रैकेट ए बी सी का सबसेट होता है। कर्ली ब्रैकेट बी ए बी सी का सबसेट होता है। कर्ली ब्रैकेट सी ए बी सी का सबसेट होता है। कर्ली ब्रैकेट ए बी, कर्ली ब्रैकेट बी सी, कर्ली ब्रैकेट ए सी, कर्ली ब्रैकेट ए बी सी, ये ए बी सी के सबसेट होते हैं। तो उसने कहा क्या ए सबसेट है एक ए बी सी का? नहीं, ए सबसेट नहीं हो सकता ए बी सी का। कर्ली ब्रैकेट ए सबसेट होता है ए बी सी का। तो ये करेक्ट फॉर्म है फर्स्ट की। उसने कहा ना कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द करेक्ट स्टेट, इनकरेक्ट स्टेट। इनकरेक्ट है ना, जो इनकरेक्ट है इनको आप करेक्ट फॉर्म में लिखिए, उनके सही रूप में लिखिए। तो आप इसे लिख देंगे ऐसा। अब आ जाइए, क्या कर्ली ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए बी सी? नहीं, ये भी असत्य है। कर्ली ब्रैकेट, घर बताइए इस घर में कौन कौन रहता? ए बिलोंग्स टू ए बी सी। आप कह सकते कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, बी बिलोंग्स टू ए बी सी, सी बिलोंग्स टू ए बी सी। आप ये नहीं कह सकते कर्ली ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए बी सी, ठीक है ना। तो आप इसको करेक्ट करेंगे कि कर्ली ब्रैकेट हटा देंगे। ये आपका असत्य कथन है, आप लिखना कि ये असत्य है, ये गलत है, और इसका सही रूप इसका ये है। स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए बी सी, स्मॉल बी बिलोंग्स टू ए बी सी, स्मॉल सी बिलोंग्स टू, ठीक है। लेकिन अगर कर्ली ब्रैकेट है ना तो सबसेट आना चाहिए था यहाँ पे। यहाँ पर सबसे, अगर कर्ली ब्रैकेट लगी है तो आप सबसेट लिखना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, क्या ए बिलोंग्स, इस घर में ए बिलोंग्स टू माने इस घर में स्मॉल ए रहता है, हमें तो नहीं दिख रहा। कर्ली ब्रैकेट ए अलग होता और खाली ए अलग होता। आप कर्ली ब्रैकेट ए नॉट इक्वल खाली ब्रैकेट, क्या इस घर में देखिए आपको ए दिख रहा? नहीं दिख रहा। हाँ, आप बताइए इसकी सही फॉर्म क्या? तो ये इनकरेक्ट है। आप क्या लिखेंगे? थर्ड आपका इनकरेक्ट है। तो करेक्ट फॉर्म क्या होगी? कर्ली ब्रैकेट ए सबसेट है कर्ली बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी। देखिए कर्ली ब्रैकेट, बताइए कर्ली ब्रैकेट ए इस समुच्चय में रहता है। देखिए ये तो है, ये तो रह रहा, और बी भी रह रहा, और बी बिलोंग्स टू, अगर पूछता वो तो उसने पूछा नहीं है। बताइए
इस घर में दो अवयव रहते हैं, एक तो कर्ली ब्रैकेट ए रहता, एक कर्ली ब्रैकेट एक बी रहता। कर्ली ब्रैकेट ए रहता है इस घर में और वी बी बिलोंग्स टू। उसने पूछा था क्या क्या ए बिलोंग्स टू दिस सेट, आपने कहा नहीं, इसमें ए नहीं रहता। कर्ली ब्रैकेट इसको सही कैसे करेंगे, तो ये गलत है, तो आप कहेंगे इसको सही कैसे, इसको कर्ली ब्रैकेट बिलोंग्स टू दिस सेट, सही कर लेंगे ना। चलिए अब आ जाइए, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, हमने बताया कि ये सबसे पहले तो आपका ये दिमाग खोलना पड़ेगा आपको रूल, अभी आपको सबसेट और बिलोंग्स टू का अर्थ तो समझ में आ जाए, फिर हम कुछ आपको अच्छे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, बताइए कर्ली ब्रैकेट सबसेट है ए का? नहीं, कर्ली ब्रैकेट तो बिलोंग्स टू ए। देखिए कर्ली ब्रैकेट इस घर में रहता है, ये तो बिलोंग्स टू होना चाहिए था। तो आप इसे बताइए, आप कहेंगे फोर्थ भी आपका गलत है, इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, आप कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बिलोंग्स टू आना चाहिए था, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि ये वाला चिन्ह नहीं बदल रहे हैं। हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें ये चिन्ह नहीं बदल रहे, हम इसको चेंज करते, तो हम ऐसे लिख देंगे ए कर्ली ब्रैकेट ए सबसेट है ए का, तो कर्ली ब्रैकेट तो अवयव है। यहाँ पे अब हम तो ये लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी, हम तो ऐसा लिखेंगे। चौथे पार्ट का करेक्ट फॉर्म, इसको चेंज कर दिया हमने, क्योंकि इसके जो सबसेट होंगे ना, इसके जो सबसेट होंगे उसमें एक और कर्ली ब्रैकेट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, तो इसको यही चेंज करना पड़ेगा। आप कर्ली ब्रैकेट ए सबसेट है ए का, कर्ली ब्रैकेट ए बिलोंग्स टू दिस सेट, ये आएगा इसका सही फॉर्म। अब फिफ्थ पार्ट में आइए, बताइए कर्ली ब्रैकेट बी सी सबसेट नहीं, सबसेट है क्या इस सेट का? आप कहेंगे नहीं, कर्ली ब्रैकेट बी सी तो अवयव है। कर्ली तो अब हम इसको चेंज करेंगे। देखिए पांचवा पार्ट भी आपका गलत है, आप लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी। कर्ली ब्रैकेट बी सी सबसेट है क्या? आपके नहीं, कर्ली ब्रैकेट तो इसका अवयव है, इस समुच्चय का अवयव है कर्ली ब्रैकेट, तो आप अवयव है के चिन्ह लगा देंगे। बताइए कर्ली ब्रैकेट ए बी सबसेट है क्या इसका? नहीं है। कर्ली ब्रैकेट ए बी सबसे, देखिए इसमें बी रहता ही नहीं है, इस घर में बी रहते ही नहीं है। हमने वो सीताराम वाला उदाहरण बताया था आपको, बी इस घर में रहते ही नहीं है, तो ना बी सबसेट हो सकता है, ना कर्ली ब्रैकेट ए बी, ना तो ये सबसेट हो सकता है इसका, ना बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट। इसमें आप ये लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट ए बी ना तो इसका सबसेट हो सकता है, ना ही कर्ली ब्रैकेट ए बी बिलोंग्स टू इतना, क्योंकि यहां बी रहते ही नहीं है, यहां बी आपका रहते ही नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख देना, उन्होंने जैसे एक नोट लगा दिया। इसका सही रूप क्या है? कर्ली ब्रैकेट ये है वी आई, कर्ली ब्रैकेट ए बी नॉट सबसेट ए कॉमा बी कॉमा सी। देखिए क्योंकि इस घर में बी रहता ही नहीं है, तो बताइए ना तो इसका ए बी बिलोंग्स टू आएगा यहाँ पे, ना सबसेट आएगा, बी है ही नहीं, इस घर में बी रहता ही नहीं है। किसी का नाम सीता है तो क्या सीताराम, मान लीजिए यहाँ कृष्ण लिखा, ये सीताराम लिखा, तो क्या कृष्ण और सीता इस घर में रहते हैं क्या?
ये कृष्ण है, ये सीताराम है। तो क्या कृष्ण और सीता घर में रहते हैं क्या? सीता है ही नहीं है कोई यहाँ पर, वहाँ सीताराम है पूरा। आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स जरूर करिए, आप कमेंट्स जरूर करिए अगर समझ में आ रहा है। इससे लगता है कि हाँ हम पढ़ाते हैं, हम एग्जाम्पल, हमारे जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं और बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक, यहाँ देखिए, तो इसका आप छठवें का ये फॉर्म जो उसने कहा ये जो इनकरेक्ट है ये, और इसका करेक्ट फॉर्म ये है। अब सातवां आइए, क्या 5 घर ए बी में रहता? नहीं रहता। 5 सबसेट है। देखिए देखिए 5 सबसेट होगा ये इसका, इस समुच्चय का 5 सबसेट है। 5 तो सबका सबसेट होता ना, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पे ये भी आपका गलत है और इसका सही रूप ऐसा होना चाहिए। क्या 5 सबसेट है ए बी सी का? सही है ये। 5 तो किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। और देखिए x इस घर में रहते कौन? x कौन है? x + 3 = 3 बराबर 5। क्या ये कथन सत्य? गलत है। x + 3 = 3 यानी x = 0 होगा। तो आप इसका करेक्ट फॉर्म ऐसा लिख देंगे, 5 के इक्वल नहीं होता। x + 3 = 3। इस घर में कौन रहता? x कौन है? इसके हल, यानी इस घर में 0 रहता। इस घर में इसका उत्तर आएगा कर्ली ब्रैकेट 5 आएगा इसका उत्तर। तो आप तो इसको ऐसे लिख देना कि नॉट 5। क्या उसने कहा 5 होता है? आप कहेंगे नहीं 5 नहीं होता है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने बोला ना कि आपको सबसे पहले डेफिनेशन अच्छी तरह सीखना है, डेफिनेशन सीखने के बाद उनका यूज करना। अभी तो हम आपको पावर सेट पे भी आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। अगर आपने हमारे एग्जाम्पल देख ही लिए और समझ लिए तो ये मानिए कि सेट थ्योरी एक बदनाम सब्जेक्ट है। ये इसको नहीं पढ़ने वाले लोग बदनाम कर देते हैं, नहीं पढ़ाने वाले लोग बदनाम कर देते हैं कि सेट थ्योरी कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को 100% समझ में आना चाहिए। इसके लिए आप सभी लोग, जितने लोग भी आप जुड़े हैं चैनल से हमारे, लाइक और कमेंट्स करके हमें अपना रिप्लाई दीजिए कि आपको सेट समझ में आ रहा कि नहीं। बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं हम जानबूझ के, सेट इतनी तेज़ी से भगने वाला नहीं है। ये शुरुआत है, इसके बाद थोड़ा सा 1-2 दिन बाद सेट अपने आप फास्ट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इन्हें आप उतार लीजिए। पार्ट 10 आपका यही समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।